परेशानी की बात यह है कि लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानी हमारी परेशानी है। बस्ती ऊपर है, एक बहुत बड़ी बस्ती है, लोग रह रहे हैं घरों में, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। मैं आशा करूंगी कि डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम साहब इन सभी लाइन डिपार्टमेंट्स को जवाबदेह बनाएंगे। आखिर 4 सालों से वो कहाँ थे? त्राल से हैरान कुन मामला आज अलग सुबह पेश आया, जहाँ पे एक बोरवेल कोलैप्स हो चुका है। ऐसे मामला जम्मू कश्मीर के अंदर कम पेश आते हैं, और जब सुबह लोग अपने घरों से बाहर निकले और यहाँ पे देखा कि बोरवेल कोलैप्स हो चुका है, तो वो कहीं न कहीं पैनिक हुए और उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को इतला पहुंचाई। उसके फौरन बाद एडमिनिस्ट्रेशन बेदार हुई, यहाँ पे पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लोगों की जिंदगियां अब इतनी सस्ती बन चुकी है? क्या लोगों की जिंदगियां अब मायने नहीं रखती हैं कि 4 साल पहले आप एक बोरवेल बनाते हैं, कुछ टाइम फंक्शनल रहता है, उसके बाद खराब भी हो जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन उसकी ओर कोई गौर ही नहीं कर रही है। और जिसके नतीजे में आज ये देखने को मिला कि बोरवेल कोलैप्स हो चुका है। बहुत सारा एरिया इसने कवर कर लिया है, पानी बाहर आता ही जा रहा है, जिसके कारण यहाँ की जो सड़क है वो भी खस्ताहाली का शिकार हुई है। लेकिन बोरवेल फिल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये आप देख सकते हैं, मैंने मशीनरी काम पे लगे हुए हैं, सुबह से ही यहाँ पे ये काम कर रहे हैं और इस बोरवेल को फिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोग जो है वो भी इसके आसपास है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। जिस तरीके से ये हैरान मामला सामने आया है, अब यहाँ पे ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि पुलवामा की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? पीएच डिपार्टमेंट्स कहाँ थे? लाइन डिपार्टमेंट्स जिनके अंडर ये आता है वो कहाँ थे? क्या वो गफलत की नींद में सोए हुए थे कि उनको इतने सारे लोगों का ख्याल नहीं आया? क्योंकि ये बोरवेल नीचे वाले हिस्से में बना है और ऊपर जो है बस्ती है, लोग रह रहे हैं घरों में। आप सोचिए, अगर ये रात के अंधेरे में बोरवेल कोलैप्स हो चुका होता तो किसी को कान खबर भी नहीं रहती, और न जाने खुदा न खास्ता यहाँ से इंसानी जानों को कितना नुकसान पहुँचता। उसके जद में यहाँ के घर, इनके माल मवेशी सब आ जाते। इसलिए मेरी ये मोतिबाना अपील है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा से कि वो इन लाइन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए और इनको जवाबदेह बनाए कि आखिर 4 सालों से वो कहाँ थे। अगर 4 साल पहले यहाँ पे बोरवेल बनाया गया है, कुछ टाइम फंक्शनल रहा, उसके बाद खराब भी हो गया, क्या आपने कभी जहमत नहीं की कि आप यहाँ पे आए और देखें कि इस बोरवेल की क्या हालत हुई है? मुझे लग रहा है कि बाकी जरूरतों से ज्यादा इंसान को पानी की ही जरूरत रहती है। एक ऐसा बोरवेल जहाँ पे 24 घंटे पानी आता ही रहता है, वो अचानक से बंद हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन इसकी ओर गौर नहीं करती है। जरा सोचिए कि कितनी आम और कितनी सस्ती अब लोगों की इस जिंदगी को समझा जा रहा है। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और इस बोरवेल को फिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बोरवेल फिल हो ही नहीं रहा है। और अल्लाह ज़रफ़ी यहाँ के लोगों की देखिए, क्योंकि यहाँ के लोग परेशान हैं कि कहीं ये बोरवेल अब और ज्यादा एरिया को कवर न करे। यहाँ पे लोगों की जान रिस्क पे है। ये देखिए, एक यहाँ पे इन्होंने ढीला सा धागा बांधा है और जो ये इंडिकेट करता है कि आपको इस लाइन से बाहर अंदर नहीं जाना है। आप देखिए कि कितनी संजीदगी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन लोगों का ख्याल कर रही है। जरा इस बाइक की और कैमरा घुमाइए जो यहाँ पे ताहिरी बांट रहा है, क्योंकि लोग सुबह से ही परेशान हैं, पैनिक हो रहे हैं कि हमारी बस्ती का क्या होगा, क्या ये बोरवेल फिल होगा, कहीं इससे ज्यादा पानी तो नहीं आएगा, इंसानी जान को खतरा तो नहीं पहुंचेगा। इन्होंने भी ताहरी निकाली और लोगों को यहाँ पे बांट रहे हैं। 400 फीट गहरा है, ऐसे में आप अंदेशा लगा सकते हैं कि चाहे कितना भी आप मटेरियल बाहर से लाए और इसको फिल करने की कोशिश करें, नामुमकिन है इसको फिल करना। लेकिन परेशानी की बात यह है कि लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानी हमारी परेशानी है। बस्ती ऊपर है, एक बहुत बड़ी बस्ती है, लोग रह रहे हैं घरों में, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, लेकिन अभी तक
کوئی ڈپارٹمنٹ نے سنجیدگی کے ساتھ یہ نہیں سوچا کہ ان گھروں کا کیا بنے گا, ان بستیوں کا کیا بنے گا. فی الحال اس بورویل کے فل ہونے کے بعد میں آشا کروں گی کہ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم صاحب ان سبھی لائن ڈپارٹمنٹس کو جواب دہ بنائیں گے کہ انہوں نے یہاں پہ نہیں سوچا کہ انسانی جانوں کو کتنا خطرہ لاحق ہو رہا ہے. فی الحال مجھے دے ترال کشمیر سے اجازت, بنے رہے آواز برصغیر کے ساتھ.